दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कितनी साइज चाहिए, कितनी साइज चाहिए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि अरबी में कितना को क्या कहते हैं। तो कितना को अरबी में कम कहते हैं, साइज को अरबी में मिगास कहते हैं और चाहिए को अरबी में अबगा कहते हैं, एबी कहते हैं। यानी अगर कहना हो कितनी साइज चाहिए तो हम कह सकते हैं अबगा कम मिगास या एबी कम मिगास। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे कम मिगास अबगा, कम मिगास एबी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं होगा। दूसरा है कितना ऊपर कितना नीचे। आदमी ऐसे ही बोल सकता है कितना ऊपर चाहिए कितना नीचे चाहिए, या कह सकते हैं कितना ऊपर कितना नीचे। ठीक है, तो इसमें हमको सीखने की ज़रूरत है कि कम यानी कितना को अरबी में कम कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। तो कम फोग यानी कितना ऊपर हो गया। अब नीचे कितना चाहिए, कितना नीचे कहना है तो कह सकते हैं कम ताहत। कम ताहत यानी कितना नीचे। कितना सिंपल है, कितना आसान है बोलना। ठीक है, कितना ऊपर कितना नीचे, तो कम फोग कम ताहत, इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। अब इसमें हमको कहना है कि कितना ऊपर चाहिए कितना नीचे चाहिए, तो कह सकते हैं ए भी कम फोग ए भी कम ताहत, इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा है कितना दाएं कितना बाएं। ठीक सेम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे बताया कि कितना ऊपर चाहिए कितना नीचे चाहिए, ठीक उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कितना दाएं चाहिए कितना बाएं चाहिए। तो इसमें भी हमको सीखने की ज़रूरत है कि कितना को अरबी में कम कहते हैं और दाएं को अरबी में यमीन कहते हैं और बाएं को अरबी में यसार कहते हैं। तो यसार और यमीन ये दोनों चीज़ अगर हमको याद है तो बोलने में कोई मुश्किल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कितना दाएं कितना बाएं, तो कम यमीन कम यसार, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम जोड़ सकते हैं, अगर चाहिए अगर बोलना है कि कितना दाएं चाहिए कितना बाएं चाहिए, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि अबगा कम यमीन अबगा कम यसार, या ए बी कम यमीन ए बी कम यसार, इस तरीके से बोल सकते हैं कि कितना दाएं चाहिए कितना बाएं चाहिए। कितना अंदर कितना बाहर, सेम उसी तरीके से बोलना है। इसमें भी हमको सीखने की ज़रूरत है बस कि कितना को अरबी में कम कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। अब अंदर को अरबी में बहुत तरीके से बोलते हैं, जैसे दाखिल कहते हैं, जुआ कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक अल्फाज हम ले सकते हैं कि जैसे कितना अंदर कहना है तो कम कह सकते हैं कम दाखिल कम जुआ। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग जुआ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग दाखिल को इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे कम दाखिल यानी कितना अंदर। अब कहना है कितना अंदर चाहिए तो कह सकते हैं कम दाखिल अबगा। अबगा भी कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कितना अंदर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ज़रूरत के लिए एहताज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना अंदर की ज़रूरत है तो कह सकते हैं कम दाखिल एहताज। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या कम दाखिल अबगा। अब कहना है कितना बाहर तो कम बर्रा। कम बर्रा, बर्रा का मतलब बाहर होता है। एक और अल्फाज मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि बाहर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बर्रा और उस अल्फाज को हम आपको बताएंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है कि कितना अंदर कितना बाहर, तो कह सकते हैं कम दाखिल कम बर्रा, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब चाहिए अगर बोलना है तो चाहिए के लिए आप अबगा या ए बी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगला है कितना अंदर कितना बाहर। ठीक है, तो कम दाखिल कम बर्रा, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब तुम बाहर जाओ। अब यहाँ पे मैंने बताया पीछे कि बर्रा का मतलब बाहर होता है। ठीक है, तो अगर हमको कहना है कि अब तुम बाहर जाओ तो कहेंगे अलान इन तबर्रारो, अलान इन तबर्रारो, अब तुम बाहर जाओ। अब तुम बाहर, अलान का मतलब अब होता है अभी होता है। ठीक है, तो हम चाहें तो अलान भी बोल सकते हैं या अलहीन भी बोल सकते हैं। अलहीन और अलान सेम अल्फाज है, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, कुछ लोग अलान बोलते हैं कुछ लोग अलहीन बोलते हैं, तो आप भी चाहें तो अलान बोल सकते हैं अलहीन बोल सकते हैं। अब तुम बाहर जाओ कहना है तो कह सकते हैं अलहीन इन तबर्रारो, या अलान इन तबर्रारो, या अलान बर्रारो इन त, ऐसे कर सकते हैं, या इन त अलान बर्रारो, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अलहीन इन तबर्रारो या अलान इन तबर्रारो, अब तुम बाहर जाओ। अब यहाँ पे हमने बर्रा का इस्तेमाल किया। बर्रा का मतलब क्या होता है, बाहर होता है। एक दूसरा अल्फाज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मैं क्यों बाहर जाऊँ। अब कहना है कि मैं क्यों बाहर जाऊँ, जैसे हमने कहा कि अब तुम बाहर जाओ। हम किसी से अगर कहते हैं अब तुम बाहर जाओ तो कहेंगे अलान इन तबर्रारो या अलहीन इन तबर्रारो, तो सामने वाला कह सकता है मैं क्यों बाहर जाऊँ, मैं क्यों बाहर जाऊँ, तो कह सकता है लेश अन्ना,
लेश अन्ना रोह बर्रा, लेश अन्ना रोह बर्रा। अब यहाँ पे देखिए अन्ना हमने इस्तेमाल किया, इसके पीछे वीडियो में भी मैंने बताया था कि अन्ना और अन्ना ये दोनों सेम ही अल्फाज है। कुछ लोग अन्ना बोलते हैं, कुछ लोग अन्ना बोलते हैं, ठीक है। तो अन्ना या अन्ना दोनों का मतलब होता है मैं या मेरा, ठीक है। मैं या मेरा या मेरे, मेरी, ये जो भी अल्फाज है इसके लिए अन्ना या अन्ना का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्यों बाहर जाऊँ, तो लेश अन्ना रोह बर्रा, लेश अन्ना रोह बर्रा, या लेश अना रोह बर्रा, या लेश बर्रा रोह अना, या अना लेश रोह बर्रा, यानी आगे पीछे ऐसे ऐसे करके बोल सकते हैं कि मैं क्यों बाहर जाऊं। यहाँ पे भी हमने बाहर के लिए बर्रा का इस्तेमाल किया है, ठीक है, बाहर के लिए बर्रा का इस्तेमाल किया है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बर्रा का बाहर के बारे में बताऊंगा। जैसे कहना है कि मैं अभी तुमको बाहर कर दूंगा, मैं अभी तुमको बाहर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो दोनों में से कोई एक अल्फाज को चुन सकते हैं। जैसे खारिज का मतलब भी बाहर होता है और बर्रा का मतलब भी बाहर होता है, तो हम चाहें तो यहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और खारिज का का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमको कहना है मैं अभी तुमको बाहर कर दूंगा, तो कहेंगे अना अलान सौवी इंत खारिज, अना अलान यानी मैं अभी, अना अलान यानी मैं अभी, सौवी यानी कर दूंगा, इंत खारिज यानी तुमको बाहर, इंत खारिज यानी तुमको बाहर, या इंत बर्रा यानी तुमको बाहर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अना अलान सौवी इंत खारिज, या अना अलान सौवी इंत बर्रा, ठीक, ऐसे हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं हो गया, ठीक है। अलान या अलहीन दोनों का मतलब अब या अभी होता है, तो ये अलान भी बोल सकते हैं या अलहीन भी बोल सकते हैं, मैंने पीछे ही बता दिया। सौवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है, कई जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ सौवी को हमने करने के लिए इस्तेमाल किया है। इंत खारिज, इंत खारिज यानी तुमको बाहर, इंत का मतलब तुमको हो गया और खारिज का मतलब बाहर। देखिए एक अल्फाज को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंत का मतलब तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, तुमको हो गया, ठीक है। तुम्हारा के लिए भी इंत का इस्तेमाल करते हैं और तुम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको समझना है कि सामने वाला अगर हमसे बोल रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई सामान रखा हुआ है, तो कोई आदमी आएगा तो कहेगा हादा अना, हादा अना, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि यह मैं, सिर्फ अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है। यहाँ हमको समझना है कि अना का मतलब ये यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। तो हादा अना यानी यह मेरा है। अगर अपने तरफ से या कोई अगर इस्तेमाल इशारा करके अपने तरफ अगर बोलता है कि हादा अना, हादा अना, जैसे उंगली से इशारा किया अपने तरफ और बोला हादा अना, तो इसका मतलब हो गया यह मेरा है। लेकिन कोई सामान है उसको अगर दिखा करके बोलता है हादा अना, तो इसका मतलब हो गया यह मेरा है, ठीक है। या अगर अपने तरफ सिर्फ इशारा करके बोलता है तो उसका मतलब होगा हादा अना यानी यह मैं हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से मैं तुमको बाहर कर दूंगा, तो इंत का मतलब तुमको हो गया, अना का मतलब मैं, अलान का मतलब अभी या अब, सौवी का मतलब कर दूंगा, खारिज का मतलब बाहर। तो हम चाहें तो खारिज भी बोल सकते हैं और बर्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन कई जगह खारिज को दूसरा चीज़ कई जगह बर्रा की जगह पे खारिज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोई दीवार है, दीवार, अब दीवार को हम दिखाएंगे तो काम करना होगा तो क्या कहेंगे, वहाँ पे कहेंगे बर्रा बर्रा सुगुल यानी बाहर बाहर काम कर दो। वहाँ पे हम खारिज नहीं ना कहेंगे कि खारिज खारिज सवी, खारिज खारिज सभी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर हमको बाहर निकालना है तो वहाँ पे हम बर्रा का भी इस्तेमाल कर देंगे और खारिज का भी इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन अगर बाहर बाहर कोई चीज़ सामान दिखाना है तो वहाँ पे खारिज खारिज नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम बर्रा बर्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी बर्रा का मतलब बाहर। दूसरा है चलो इकामा लाओ, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक पुलिस है, चाहे कोई बलदिया है, चाहे कोई भी है, हमसे अगर बोल दिया कि चलो इकामा लाओ या चलो इकामा दिखाओ तो क्या कहेगा। चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं, चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं और यमसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे यमसी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। यानी जल्दी के लिए अगर कहीं पे अगर बोलना है तुरंत तत्काल के लिए तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। वही हमको अगर किसी से कहना है कि चलो धीरे धीरे चलो तो क्या कहेंगे, वहाँ पे सोए सोए यमसी, सोए सोए यमसी यानी धीरे धीरे चलो, ठीक है। लेकिन वही अगर तेज़ी से अगर कहना है तो कहेंगे यल्ला 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 यानी जल्दी चलो। यल्ला का मतलब हो गया जल्दी चलो या तेज़ चलो, ठीक है, या चलो अभी चलो, तुरंत चलो, तत्काल चलो, तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे अगर कोई आदमी कहता है कि चलो इकामा दिखाओ तो वहाँ पे कहेगा यल्ला जिब इकामा, यल्ला जिब इकामा यानी चलो
इकामा लाओ। दिखाने के लिए अगर कहेगा तो कहेगा, तो बात वही है। अगर कोई रोकेगा, जैसे कोई आदमी पुलिस वाला है, कोई पेपर मांगता है आपसे, तो ये क्या कहता है, दिखाओ या लाओ, यही दोनों बात बोलेगा। चलो लाइसेंस दिखाओ या लाइसेंस लाओ या लाइसेंस कहाँ, ऐसे बोलता है ना। तो अभी हमको समझ आए कि वो कहाँ है बोला है, कि दिखाने को बोला है, कि लाने को बोला है, बात सेम सेम है ना। यहाँ पे हम कोई भी अल्फाज बोलेंगे तो वही बात बनेगा, वही जुमला बनेगा कि दिखाओ या लाओ या कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है बोलेगा तो वैन बोलेगा, दिखाओ बोलेगा तो सूफ बोलेगा, और लाओ बोलेगा तो जीप बोलेगा। जैसे चलो इकामा लाओ, यल्ला जीप इकामा, या कहेगा चलो इकामा दिखाओ तो कहेगा यल्ला जीप सूफ, यल्ला इकामा सूफ, ऐसे कहेगा, ठीक है। या इकामा कहाँ है तो कहेगा आदमी वैन इकामा, वैन इकामा यानी इकामा कहाँ है। इस तरीके से आदमी बोलेगा और बोल सकते हैं। बाहर रखना है 20 सेंटीमीटर। ये भाई एक हैं जी जो हमसे बहुत से ऐसे सवाल का जवाब तलब करते हैं, सवाल पूछते हैं कि हमको 20 सेंटी, 25 सेंटी, 50 सेंटी ऊपर रखना है, नीचे रखना है, बाहर रखना है, इसको कैसे बोलेंगे। तो मैं पीछे बता दिया कि ये चीज़ को ऐसे बोलेंगे। तो ठीक है, मान लीजिए अगर समझ में नहीं आता है आपको कि हम कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले आपको तो छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। अगर छोटे शब्दों को नहीं सीखेंगे तो आप कहीं बोल ही नहीं सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाले ने क्या बोल दिया। आप सोचेंगे कि हम जुमला याद करके हम रखे रहेंगे और कोई आदमी आएगा वहाँ पे हम सड़ाक दे जल्दी से जुमला बोल देंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे आप सीखते रह जाएंगे, ज़िंदगी भर सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसका सीखने का तरीका यही है कि आप अपने पास एक नोटबुक लीजिए, यानी कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, वहाँ पे लिखिए कि बाहर रखना है 20 सेंटीमीटर, बाहर रखना है 20 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे रख की बर्रा 20 सेंटीमीटर। अब वहाँ पे बाहर को अरबी में बर्रा लिखेंगे, ठीक है। जो भी लिखना है, जैसे बाहर रखना है 20 सेंटीमीटर आपने लिख लिया कापी पर, अब उसके नीचे लिखे बाहर को अरबी में क्या कहते हैं। तो बाहर को अरबी में क्या कहेंगे, बर्रा। यहाँ पे खरूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। रखने को अरबी में क्या कहेंगे, रकीब, ठीक है को अरबी में कहेंगे फ़ी। अब हम यहाँ पे चाहेंगे तो फ़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे, है ना। 20 को अरबी में अशरीन कहते हैं, सेंटीमीटर को अरबी में सेंटीमीटर ही कहते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रकीब बर्रा 20 सेंटीमीटर या बर्रा रकीब 20 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है, कितना आसान है बोलना। बस इसमें आपको छोटे छोटे शब्दों को याद करना ज़रूरी है, ठीक है। खैर, आपने हमसे पूछा, हमने इसका जवाब दिया, ये हमारा काम है। आप हमसे अगर पूछते हैं तो हमें और हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है कि हमसे लोग पूछते हैं, ठीक है, और हम उसका जवाब भी देते हैं, और हमारा जवाब लोगों को अच्छा लगता है तभी हमसे लोग पूछते हैं, ठीक है। आपका काम है पूछना, हमारा काम है जवाब देना। इससे ये नहीं कि कोई भाई को आहत हो कि हमने ऐसा बोला, नहीं, ऐसा नहीं। हमने समझाने के लिए बताया कि आप इस तरीके से अगर सीखेंगे तो समझ जाएंगे, जल्दी से आपको ढंग आएगा कि हाँ क्या बोलेंगे। मैं आपसे और हर वीडियो में अक्सर मैं बताता हूँ कि अपना एग्ज़ाम खुद लिया करो, कैसे अपना टेस्ट खुद लिया करो। नहीं कोई सामने है, किसी से हम नहीं कर सकते, कॉपी लीजिए, कॉपी पर के लिख लीजिए। जैसे हमने बताया कि बाहर रखना है 20 सेंटीमीटर, कॉपी पर लिख लिया, फिर उसके नीचे उसका अरबी आपने लिख लिया और समझ लिया, ठीक। दूसरा है काम शुरू किया 4 दिन पहले। इसको भी आप ऐसे ही एक कोई जुमला आप कॉपी पर लिखिए, काम शुरू किया 4 दिन पहले। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है कि काम को अरबी में क्या कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, शुगुल कहते हैं, ठीक है। शुरू को अरबी में इब्दा कहते हैं, शुरू को अरबी में इब्दा कहते हैं। तो शुरू किया, काम शुरू किया, इसका मतलब हो गया इब्दा शुगुल, इब्दा शुगुल यानी काम शुरू किया। अब आपको कहना है यहाँ कि 4 दिन पहले, तो 4 को अरबी में गबल कहते हैं, दिन को अरबी में यौम कहते हैं। लेकिन 4 दिन कहना है तो वहाँ पे यौम नहीं कहेंगे, अय्याम कहेंगे, क्योंकि अय्याम जमा है और यौम वाहिद है, यानी बहुवचन और एक वचन और बहुवचन है। तो यौम कहेंगे तो मतलब 1 दिन हो गया, और अरबा यौम यानी 4 दिन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे अय्याम बोलेंगे। जैसे दिन बोलते हैं, दिनों बोलते हैं। एक दिन को दिन, 4 दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 1 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कहता है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे और पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। तो ये आपको याद करना है कि काम शुरू किया 4 दिन पहले, तो कहेंगे इब्दा शुगुल गबल अरबा अय्याम, इब्दा शुगुल गबल अरबा अय्याम, यानी 4 दिन पहले काम शुरू किया या काम शुरू किया 4 दिन पहले। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं।
अब कैसे ख़त्म करें, हमको कहना है कैसे ख़त्म करें। तो इसमें भी सिंपल है, इसको भी कैसे हम सीखेंगे। कैफ़, कैफ़ का मतलब कैसे हो गया, कैफ़ का मतलब कैसे हो गया। तरीक़ कहते हैं तरीक़ा को, तरीक़ कहते हैं तरीक़ा को। एक देखिए तरीक़ होता है, रोड को तरीक़ कहते हैं। तरीक़ का मतलब रोड होता है, एक होता है तरीक़ का मतलब तरीक़ा, ठीक है। और खल्लास, खल्लास का मतलब खलास यानी ख़त्म। सौवी का मतलब करना होता है। तो कैसे ख़त्म करें, तो कह सकते हैं कैफ़ तरीक़ खल्लास सौवी, कैफ़ तरीक़ खल्लास सौवी, यानी किस तरह से काम ख़त्म करें, किस तरह से या कैसे काम ख़त्म करें। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कैफ़ तरीक़ खल्लास सौवी। तो दोस्तों इस है ना, बस 24 सेंटीमीटर चाहिए। अब एक भाई ने हमसे पूछा कि बस 24 सेंटीमीटर चाहिए, तो कह सकते हैं फ़क्त 24 सेंटीमीटर, फ़क्त 24 सेंटीमीटर। बस को अरबी में फ़क्त कहते हैं और 24 को अरबी में 24 कहते हैं। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही चाहिए। बस 24 सेंटीमीटर, बस 24 सेंटीमीटर चाहिए, या बस 24 सेंटीमीटर में चाहिए। आदमी कोई काम करता है तो आदमी कहता है कि हाँ नाप लो, बस 24 सेंटीमीटर में चाहिए या बस 24 सेंटीमीटर चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फ़क्त 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चाहिए कहना है तो हम अबगा का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं कहना है कि चाहिए नहीं कहना है यहाँ पे, जैसे बस कहना है बस 24 सेंटीमीटर या बस 24 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ़क्त 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ कहना है बस 24 सेंटीमीटर में चाहिए, तो कह सकते हैं फ़क्त 24 सेंटीमीटर अबगा या एबी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो बनाने में लिखने में या बोलने में कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई, आप उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप इसी तरीके से हमसे सवाल करते रहिए, हम आपको इसका जवाब देते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।